श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। सभी राम कथा प्रेमी श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुने हैं, चित्रकूट में जनक जी महाराज पहुंचते हैं और राम जी के आश्रम में पहले से भरत जी, वशिष्ठ जी तथा अयोध्यावासी भी है। तो अभी जनक जी महाराज वहां पहुंचते हैं। राजा के मृत्यु का शोक मना रहे हैं। उसी दिन किसी ने भी खाना क्या, जलपान भी नहीं किया। तब दूसरा दिन सब वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज आज दिन पहर अढ़ाई पहर अर्थात 2 साढ़े 2 बजे हो गए हैं। तो आपने कल कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, तो अभी कुछ खाद्य खाना चाहिए। तो जनक जी महाराज कहते हैं, ठीक है कुछ खाना खाएंगे, लेकिन अन्न अनाज अर्थात अन्न नहीं खाएंगे और कुछ खाएंगे। तो पहले से व्यवस्था हुआ था। यही अवसर उसी समय, ठीक उसी समय कोल्लो भीलो वनवासियों ने फल फूल दर भरी भरी कांवरी भार और बोझ में लेकर वहां चले आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, राम मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार हो रामा, भरी भरी कांवरी भार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाहे देने वाली हो गई। वे देखने मात्र से ही दुख को हर लेते थे। वहां के तालाब, नदियां, वन और पृथ्वी के सभी भाग में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा था। बेले और वृक्ष अर्थात वृक्ष और लता, ये सभी में फल और फूल भरा था।
फूलों से भरे थे और पशु पक्षी और भौरे सानुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह तथा आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंध, इसको कहते हैं त्रिविध वयारी, ये हवा चल रहा था। कामद भेगिरी राम प्रसाद, अवलोकत देखते ही अवलोकत अपहरत विषाद। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। बेली लताएं बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृगली अनुकूला। तेही अवसर वन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद बहबाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। कामद भेगिरी राम प्रसाद, अवलोकत अवहरत विषादा। कामद भेगिरी राम प्रसाद, कामद कामदायक सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले। गिरी किसके प्रसाद में? राम जी के प्रसाद से ये गिरी कामद गिरी, कामद भेगिरी, कामद हो गया दूसरों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। इतना सारे लोगों के लिए अब कंदमूल फल भोजन के लिए कहां से लाए? इधर अयोध्यावासी इतना सा रहे और यहाँ जनकपुर समाज भी आ गए। इतना लोगों के लिए कंदमूल फल कहां से लाए? लेकिन श्री रामचंद्र जी की कृपा से वहां का पर्वत कल्प वृक्ष सदृश था, सभी के मन कामना को पूर्ण करने वाले, सबके मन को पूर्ण, मन के कामना को पूर्ण करने वाले जैसा ये कल्प वृक्ष जैसा हो गया। उसी कारण फल और मूल अपर्याप्त परिमाण मिल रहा था। ऐसे ही प्रभु लंका में जब पहुंचते हैं, इतने सारे पद्म 18 जूथ पर, पद्म 18 जूथ पर बंदर, इतना बंदर भालू सैनिक लेकर वहां चले गए लंका को। वहां इतना सारे बंदर क्या खाएंगे? उनके लिए भोजन का क्या व्यवस्था हो सकता है? तो क्या हुआ था? प्रकृति राम जी के सेवा में लग गए। जितना वृक्ष सब थे सब फूल फल में भर गया, राम जी के हित के लिए, राम जी के सेवा के लिए। जितना वृक्ष थे सब वृक्ष में फल फूल लग गया। वृक्ष में फल फूल ऋतु में लगते हैं, कुऋतु में लगते नहीं। लेकिन श्री राम जी के प्रसाद में ऋतु और कुऋतु को न मानकर सब वृक्षों में फल और फूल भर पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
सब तरु फरे, ये लंका के बाद, सब तरु फरे राम हित लागी, सब तरु फरे, फरे फरे अर्थात फले, फले, सब तरु फरे, ये अवध की भाषा में र का र उच्चारण होता है। लंका जारी, लंका को जाली कसरे, कपि हनुमान कपि गयौ ज तब सुत मारी, लंका जारी, जारी अर्थात लंका को जाड़ कर, जैसे फरे अर्थात तो फले, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुवर कुरितु काल गति त्यागी। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के कृपा में क्या नहीं हो सकता। बिनई ऋतु तरुवर फलत, ये दोहावली काव्य से लाया गया है। बिनहि ऋतु तरुवर फलत, बिना ऋतु में तरु में फल लगता है राम जी के कृपा होने से। बिनहि ऋतु तरुवर फलत, शिला स्रवती जल जो, पत्थर से जल का धारा निकलता है राम जी की कृपा से। शिला स्रवत जल जोर, राम लखन सिय करी कृपा, राम लखन सिय करी कृपा, जब चितव जइयोर, जब चितव देखेंगे, जिनके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे इनके लिए ऐसा ही होगा। राम लखन सिय करी कृपा, जब चितव जहि ओर। वन की मनोहरता, सुंदर वर्णन है, सुनिए। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी के पहुनाई कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं। मानो पृथ्वी जनक जी के अतिथि सत्कार कर रहे हैं। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा कर स्नान करके श्री रामचंद्र जी और जनक जी और मुनि के आज्ञा पाकर, किसकी आज्ञा पाकर? रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर, मुनि के जी का, ये मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर और जनक जी की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्ष को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे, अपने डेरा स्थापन किए। वृक्ष के नीचे जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट, पवित्र अमृत के समान सुंदर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फलमूल और कंदमूल, कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब सबके पास फलमूल दल पहुंच गया। तो ये खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। पहले अर्पण करके पीछे खाना चाहिए। तब वे पितृ, देवता, अतिथि, गुरु, उनकी पूजा करके फलाहार सब लोग करने लगे, अर्थात बलि वत्सदेव सब किए। जाई न बरनी मनोहरताई, जनु मही कराई जनक पहुनाई। पहुनाई अतिथि सत्कार। देखी देखी तरु
वर अनुरागे जहाँ तहाँ लोग उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कहूँ राम गुरु सादर सब कहूँ राम गुरु पठये भरी भरी भार। पूजी पितर गुर पूजी पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार। लगे करन फरहार। फरहार अर्थात फलहार। जन्महि करती जनक पहुनाई। इसका भाव सुनिए। जनक जी राम जी के ससुर हैं, अब अतिथि है, बंधु के घर आए हैं, बंधु के पास सब समधन भी है। जनक जी राम जी के ससुर है, इसीलिए ससुर जब आते हैं कन्या के घर कुछ खाते नहीं। कन्या के घर का या जामाई के घर का चीज ये लेते नहीं। तो उनके किसी भी पदार्थ श्री राम जी के किसी भी पदार्थ ये ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु राजा को तो सत्कार करना पड़ेगा। ये अत्यंत आवश्यक है। यह सोचकर सीता जी के माता आप जानते हैं जनक जी के स्त्री रानी सुनयना जी, लेकिन सीता जी तो भूमि सुता है ना। भूमि सुता, भूमि अर्थात पृथ्वी के कन्या। ये जब जनक जी महाराज हल कर रहे थे, ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए, इसीलिए ये पृथ्वी कन्या और भूमि सुता इनका नाम है। तो सीता जी के माता अर्थात पृथ्वी पृथ्वी स्वयं उनके पहुनाई किए। जैसे वे फिरने को नहीं चाहेंगे ऐसा पहुनाई करेंगे। ये अपना देश राज्य फिरने को ये नहीं चाहेंगे, ऐसा ही पहुनाई ये करेंगे पृथ्वी माता। तो पृथ्वी के आश्रित वृक्षों और लतागढ़ जो थे, इनको ये तंबू या सामियाना बना दिया। राजा के आने से ये तो सामियाना और तंबू उनके लिए तो दरकार ही है। तो इसके लिए वृक्ष में लता लपेट होकर ऊपर जाते हैं और वृक्ष के छाया घनी हो जाता है। तो ये तंबू और सामियाना हो गया। तब रहने का प्रबंध हो गया और भोजन के लिए फल मूल फूल आयोजन हो गया। समुद्री जनक राजा जी आए हैं। जनक राजा के उपचार के अनुसार कुछ गायक और नृत्य भी होना चाहिए। तो भंवर ये सब गायक बन गए। भंवर ने सब गायक बन गए और नृत्य कौन करेगा? नाचत कल मोरा, सुंदर मयूर ने नृत्य शुरू कर दिए। तो सब प्रबंध राजा के अनुसार
रहना, खाना, पीना, नाच गाना सब कुछ प्रबंध हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए कहा गया जनु मही करई जनक पहुनाई। इस प्रकार 4 दिन बीत गया। ऐसे 4 दिन बीत गया। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हो रहे थे। दोनों समाज के मन में, अर्थात अयोध्या के समाज और जनक जी के समाज, ये दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि, क्या इच्छा? श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना बहुत अच्छा है। और जो करोड़ देवताओं के निवास, अर्थात स्वर्ग के सुख से करोड़ गुण सुखदायक हमको हो सकता है अगर हम श्री राम जी के साथ वन में रहेंगे 14 वर्ष तक। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सबने सोच रहे श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगता है, मानो विधाता उसे बाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये विधाता के विपरीत न होने पर ऐसे बुद्धि मन में नहीं आ सकता। तो यही विधि बासर दिन, बासर अर्थात दिन, यही विधि बासर बीते 4 राम निरखी नर नारी सुखारी। दुहु समाज असी रुचि मन माही बिनु सिंह राम फिरब बल नाही। सीता राम संग बनवासु, सीता राम संग बनवासु। कोटि अमरपुर, अमरपुर अर्थात स्वर्ग, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि राम लखन वैदेही, परिहरि राम लखन वैदेही। जेहि घर भाव वाम विधि तेहि, श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि बासर बीते 4, यही विधि बासर बीते 4। अर्थात यही विधि, कहने का भाव, अर्थात सवेरे मंदाकिनी में जाकर स्नान कर लेना, इसके बाद श्री राम जी के दर्शन करके उनके जोहार करना। रामचंद्र के मुखचंद्र को देखकर अत्यंत सुखी हो रहे थे। सब विधि पुर नर नारी, पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदु निहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। दैव के अनुकूल न होने पर ऐसा नहीं हो सकता। मंदाकिनी नदी में तीनों प्रातः सायं मध्याह्न तीनों काल स्नान और आनंद तथा मंगल की माला, श्री रामचंद्र जी का दर्शन और श्री रामचंद्र जी के कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों को घूमना, कामदगिरी परिक्रमा करना और कामदनाथ वनों को घूमना। वहां चित्रकूट में जो जो ऋषि मुनियों के आश्रम है
उनके आश्रम को घूमना, उनको प्रणाम करना, संत दर्शन करना, और अमृत के समान फल का भोजन मिलता है, कंदमूल फल। तो ऐसे सुविधा में हमारे 14 वर्ष सुख के साथ एक फल के समान बीत जाएंगे। सुख के साथ पलक के समान बीत जाएंगी। 14 वर्ष जाते हुए कुछ भी नहीं जान पड़ेगा। दाहिन दैव होई जब सबही, दाहिन दैव होई जब सबही, राम समीप बसी अवन तवही, मंदाकिनी मज्जनु अर्थात स्नान, मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगलमाला। अटनु भ्रमण, अटनु रामगिरी वन तापस थल, तापस थल तपस्वियों के आश्रम, अटनु रामगिरी वन तापस थल। असनु खाना भोजन, अमीय अमृत समान, असनु अमीय सम कंदमूल फल, असनु अमीय सम कंदमूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, संबत दुई साता 14 वर्ष, पल समझाहिन जनि हहि जाता, श्री राम जय राम जय जय राम। सुख समेत संबत दुई साता, 14 वर्ष न कहकर दुई साता, 2 सात मिलकर भी 14 होता है। तो 14 न कर 2 सात क्यों कह गए? इसका अर्थ है, भाव है, 7 कहने से कम मालूम पड़ता है, 14 कहने से बहुत बड़ा लगता है। इसीलिए 2 साता कहकर 14 का भाव कहा गया है। और ये सुख के दिन 14 अर्थात 7 के समय कट जाता है। सुख के दिन जल्दी कट जाता है, जैसे 14 के बदल में 7, 7 ऐसे सुख के दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, अर्थात शीघ्र ही अतिबाहित हो जाता है, जैसे राम जी के बाल लीला में जो उदाहरण किया गया है। बाल लीला में मग्न होने पर कौशल्या जी का कब रात होता है, कब दिन होता है, ये उनको भाते नहीं, अर्थात इनको मालूम नहीं पड़ता, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए कवि ने लिखा है, प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, निसी दिन रात और दिन कुछ मालूम नहीं पड़ता। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगा, बाल चरित करगा।
राम जी ने राम जी के साथ जितना कपी समाज लंका युद्ध के बाद आए थे, ये राम जी के समीप ये 6 मास रह गए। उनको रात और दिन कब आए, कब रात होता है, कब दिन होता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसे 6 मास तक गए, 6 मास बीती, ऐसे 6 मास बीत गए, उनको मालूम नहीं पड़ा। कारण सब कपि ब्रह्मानंद में मग्न थे। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस निशी, गए मास 6 बीती, 6 मास बीत गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जैसे ही चित्रकूट में श्री राम जी के सानिध्य रहने पर सभी को 14 वर्ष का वनवास पल समान लगेगा, उसे सब सोच रहे थे। सुख समेत संवत 2 सात 14, सुख समेत संवत 2 सात, पल समझाहिन जनि हहि जाता, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ऐसे भाग्य कहाँ, ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज का श्री रामचंद्र जी के चरण में सहज स्वभाव से ही प्रेम था। तो लोग कहते हैं ऐसे सुख हमको मिलने वाला नहीं है। यही सुख जोगन लोग सब, कहि कहाँ असभागु, भागु भाग्य, कहि कहाँ असभागु, सहज सुभाय समाज दुहु, सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु। कल नेक्स्ट एपिसोड में रानियों, दोनों समाज के रानियों का मिलन होगा, अर्थात जनक जी के रानी सुनैना, इधर राम जी के माता कौशल्या और 700 रानियों के साथ सुंदर प्रसंग आप सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसी। सीतारामार्पणमस्तु।